हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए यह मेरा 26 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए खासकर। तो फ्रेंड, अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसमें मैं टोटल आपको 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, तो आपको अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग सही दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन का समय रह गया है अब आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि पांडिचेरी की सीमा है ये किस राज्य से नहीं लगती है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से नहीं लगती है पांडिचेरी की सीमा। ठीक है, ये 3 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। पांडिचेरी की सीमा जो है ये 3 राज्यों से लगती है, एक तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्य हैं जिनसे इनकी सीमा लगती है पांडिचेरी की। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, पिछले कई एग्जामों में देखने को मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु है, याद रखिएगा। इसरो मतलब यानी कि इंडियन सर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका इसरो कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि जो इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी डेट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि महाराणा प्रताप जो बुलबुल है वो किसे कहते थे। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने घोड़े को कहते थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था उसको वो बुलबुल कहते थे। और साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, इनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक इनके घोड़े का नाम था, पर ये बुलबुल भी कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके घोड़े का क्या नाम था, चेतक। क्लियर, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। यहाँ पे भारत में जो पहला फ़ोन था वो कब लॉन्च किया गया था, किस डेट में, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में, याद रखिएगा। भारत में जो पहला फ़ोन है वो 1995 में लॉन्च किया गया था। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, हड़प्पा के बगनाव शेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि हड़प्पा के जो भग्नाव शेषों हैं उस पर सबसे पहले किसका ध्यान गया। इसमें से ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन। ठीक है, सबसे पहले किसका ध्यान गया था, तो चार्ल्स मेसन का ध्यान गया था हड़प्पा के भग्नाव शेषों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए खासकर, तो अपना आंसर लगाइए कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, प्लेस्टोनिस काल में। ठीक है,
प्लेटोनिक काल में इसका निर्माण हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में ये भी प्रश्न बार बार देखने को मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल में स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, गोल गुंबद। ठीक है, गोल गुंबद के कारण बीजापुर जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो किसके पास स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न फ्रेंड पिछले एग्जामों में देखने को मिला है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद के पास ये स्थित है अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, औरंगाबाद। क्लियर फ्रेंड, जो भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे के सारे प्रश्न याद करने हैं तब। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, फटाफट अपना आंसर लगाइए। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बात करें पूछिए उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि भारत में जो रेल का आरंभ है वो किस सन में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये भी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय रेल का आरंभ है वो 1853 में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे 1853 में, जब भारतीय रेलवे का आरंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये प्रश्न मैंने इसलिए शामिल कर दिया आपको कि आप लोग को भी सस्पेंशन बना रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण अलग क्वेश्चन है और उसका जो आरंभ है कि भारतीय रेल का आरंभ कब हुआ था वो अलग प्रश्न है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कोई डाउट आपका ना रहे इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसके जस्ट नीचे ही शामिल किया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। और फ्रेंड ये किसी वेबसाइट पे इसका जो आंसर दिया होता है तो 1950 बताया गया है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर 1950 भी बताया गया है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पर विकिपीडिया और टेक्स्ट बुक के हिसाब से भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1951 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, पतंजलि का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन से है। पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक है, तो फटाफट बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सब जानते हैं कि कौन है। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है, याद रखिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो फटाफट आप आंसर लगाइए आप। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये, कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। याद रखिएगा कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड टोटल इसमें 15 प्रश्न थे जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें से आप लोगों ने कितना का जवाब सही दिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में।